हरियाणा के नक्शे पर नूह इस कदर उकेर कर आया 31 जुलाई को कि सबके जहन में वो तस्वीर आई। अब नूह छावनी में तब्दील कर दिया गया क्योंकि 31 जुलाई को जो हिंसा की आग लगी उसकी अगर एक भी आंच इस बार फिर सुलग गई तो तस्वीर फिर वैसी ही होगी। इसीलिए आप तस्वीर देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं नल्हड़ शिव मंदिर के पास ही। ये तस्वीर दिखाइए जरा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कैसे लोगों की पूरी चेकिंग की जा रही है, उनका आधार कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने अलाउ किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आम लोग जो कि यहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है, कोई और भी लोकल लोगों के भेष में ना आए। इसीलिए आधार कार्ड की चेकिंग हो रही है। सामने ये मेडिकल कॉलेज का मंदिर है, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है, माफ कीजिएगा, पूरी तरीके से यहाँ पर भी पुलिस की मुस्तैदी है। आला अधिकारी लगातार गश्त लगा रहे हैं, यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है नल्हड़ शिव मंदिर तक जाने का। और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये भी बात सामने आई थी कि उस दिन इन पहाड़ियों पर चढ़कर ही वहां से फायरिंग की जा रही थी। इसीलिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिर्फ ये इलाका नहीं, आप जैसे ही नूह में एंटर करेंगे, अगर मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं वहां पर आपको रोका जाएगा। उसके बाद अगर आप अंदर आते हैं टी पॉइंट की तरफ, वहां पर भी आपकी गाड़ियों को चेक किया जाएगा। अगर आप मीडिया से हैं तो वहां पर भी एंट्री कराई जा रही है। उसका एकमात्र कारण यही कि जो हिंसा की आग तब लगी थी, एक आंच भी अगर सुलग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे प्रशासन और सरकार को लगातार चुनौती दी जा रही थी कि यहां पर यात्रा निकाली ही जाएगी। जो यात्रा उस दिन अधूरी रह गई थी, उस यात्रा को पूरा करना है क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है। प्रशासन ने, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपील की कि आप जो है, अगर आपको जल ही चढ़ाना है तो आप अपने ही घर के आसपास जितने मंदिर है वहां पर जल चढ़ाइए। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं नल्हड़ शिव मंदिर के आसपास। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आला अधिकारी लगातार गश्त लगा रहे हैं। वहां आम लोगों को तो अनुमति दी जा रही है, लेकिन आम लोगों को भी इसी जो है पूरे पर अनुमति दी जा रही है कि आप जाएंगे तो आप पैदल जाइए। 1 किलोमीटर का दायरा है, आप पैदल जाइए, वहां पर तभी आप जो है जल चढ़ा सकते हैं। और आपको आधार कार्ड पूरा दिखाना होगा। फोन अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। मीडिया पर्सन को यहीं रोक दिया जा रहा है क्योंकि स्थिति बिगड़ सकती है। वीएचपी लगातार कह रहा है कि वो यहां पर जो है किस तरीके से यात्रा निकाल कर ही रहेगा। आसपास के जितने भी इलाके, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, एसएमएस की सेवा नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल्स हो रहे हैं। और जो भी आसपास लोग हैं वहां पर उनका कार्ड चेक किया जाता है। बाहरी लोग को बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बाहरी लोग तो बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और खास तौर पर उन जगहों पर जहां उस दिन हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। एडीजी इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं, कैसे वो लगातार अपील भी कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी उनकी ओर से किए गए। देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे हैं, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके, अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट बंद है, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई। मंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जैसे पूछताछ के लिए वहाँ के विधायक को भी नोटिस भेजा गया है कि पूछताछ में शामिल हो। मामन खान पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मामन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस को अधिकार है मामन खान से भी पूछताछ करने का। ठीक है सर। तो गृह मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, शांति की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि लोग अब इस तरीके से किसी भी तरीके की अफवाह में नहीं आएंगे। और सोशल मीडिया पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए र्यूमर सबसे तेजी से तैरता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं उस चौक से जहां उस दिन हिंसा हुई, गाड़ियां जलाई गई। आज की तस्वीर क्या है दीपक आपको बताएंगे। दीपक, आज की तस्वीर क्या है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा का इंतजाम?
देखिए नूह चौक का और इसके आसपास के, क्योंकि नूह पूरे ज़िले में इस वक्त इंटरनेट सेवा बंद है और वहीं पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मैं जिस रूट पर हूं मैं इस वक्त इसे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि नूह चौक के इसी रूट से कुछ देर बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहां से निकल सकते हैं, ये आशंका यहां पर लगाई जा रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा है कि वो नल्हड़ मंदिर तक जाएंगे और वहाँ पर जलाभिषेक यात्रा करेंगे, और इसीलिए इस रूट पर यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल रहेगा, आगे की तरफ भी रहेगा, इस तरफ भी रहेगा। लेकिन जो सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है वो सन्नाटा इस बात का यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रशासन की मुस्तैदी किस तरह से है, और पूरा रूट जो है एक ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने भी सड़कें हैं वो सब इसी तरह से सन्नाटे में हैं। और सबसे अहम चीज़ यही है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर एक के बाद एक सभी रूट्स पर जा रहा है। सभी जितनी टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं या फिर जो नाकेबंदी की गई है वहाँ पर चेकिंग तेज कर दी गई है, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 11 बजे तक जो वीएचपी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे वो 11 बजे का समय देकर यहाँ पर आएंगे, और इसीलिए 11 बजे से पहले की सारी तैयारियाँ यहाँ पर अधिकारी कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात 31 जुलाई को बने थे वो हालात आज बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऐसा प्रशासन का कहना है। क्योंकि पहले से ही प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि किसी भी तरह से जलाभिषेक यात्रा को वो परमिशन नहीं दे सकते, और हाल के जो हालात हैं उसमें काफ़ी हद तक प्रशासन ने काबू पाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए हैं। क्योंकि नूह में जिस तरह के हालात हुए थे उसके बाद तेजी से यहाँ पर सामान्य कर दी गई थी स्थिति। अब जो हालात आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, और बहुत जरूरी है ये इंतजाम किए जाएं ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, और अपील लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि लगभग 1 महीने का समय होने जा रहा है। स्थिति यहाँ सुधर गई है, लेकिन आज ये पूरी तरीके से मुस्तैदी, ये छावनी में तब्दील नूह को कर देना क्यों है? ताकि उस दिन की तस्वीर को किसी भी तरीके से कोई भी दोहरा ना पाए। नूह में एक बार फिर से माहौल गर्म हो रहा है। जुलाई में नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ था। हालात ऐसे हो गए थे कि उसे संभालने के लिए सरकार को केंद्र से मदद तक लेनी पड़ गई थी। और अब फिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने हिंदू पक्ष से अपील की है कि वो ब्रजमंडल यात्रा ना निकालें, लेकिन इस अपील का असर जरा भी नजर नहीं आ रहा। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने यात्रा निकालने की अपील को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है ताकि वहां परिंदा भी पर न मार सके। मुझे लगता है पीसफुल रहेगा सब कुछ। तो परमिशन तो नहीं दी गई है सर हाँ यात्रा की? हाँ, वैसे तो ये उस लेवल की बात है, लेकिन परमिशन शायद नहीं मिली है। बाकी सब कुछ पीसफुल है। सरकार ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और हर सूरत में कानून व्यवस्था, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यात्रा की इजाजत नहीं दी है, लेकिन हिंदू संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं, जिसके चलते शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ पर आपको आज पुलिस मुस्तैद नजर आएगी। एहतियात के तौर पर नूह में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने साफ तौर पर कहा है कि शहर में हर कीमत पर अमन और शांति बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी बाहर से कोई भी मूवमेंट होता है उसको आस पड़ोस के जिलों वालों में भी रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे जो नाके हैं हर एक बॉर्डर पे वो लगे हुए हैं। आसपास के प्रदेशों में भी जहाँ से भी कोई मूवमेंट का है तो हम डीजीपी साहब की तरफ से उसमें संबंधित मीटिंग लिख के और प्रेस नोट भी जारी किया गया है उसके अंतर्गत। और हमने मीडिया के माध्यम से भी और सबके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं तो मैं उनसे अपील रहेगी कि किसी तरह का मूवमेंट नूह में अलाउड नहीं है। नूह गुरुग्राम सीमा पर चेकिंग अभियान जारी है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। आईडी कार्ड के साथ सीमा पार करने की इजाजत है। जिले के सभी अधिकारियों को जिले से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अलग अलग इलाकों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं।
धारा 144 लागू है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह का मूवमेंट ना करें। अगर कोई शख्स शोभा यात्रा का प्रचार या शोभा यात्रा में भाग लेता है तो इसे धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिले की सीमाओं पर पुलिस के अलावा RAF और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। ये रायपुर विलेज का नाका है और यहाँ पर हम संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करने के लिए लगे हुए हैं। कोई असामाजिक तत्व यहाँ से इधर उधर ना आ जाए, इसलिए नाका लगा हुआ है। और ये बॉर्डर पड़ता है, नूह का और गुड़गांव का बॉर्डर है। तो सर किन लोगों को एंट्री दी जा रही है और जिनके जो अपने नूह की ID है या जो भी ठीक है अपने काम से जा रहे हैं, अपने हिसाब से उनको जाने दें। नूह में हालात काबू में रहें, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। बैंक ऑफिस बंद है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DLED की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है।